शांति। आज 19 मई 2025 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। वैसे तो ये पॉइंट काफी बार हम सुनते हैं, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हमारी एक पर्सपेक्टिव होती है, ओपिनियन होती है कि ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन इस संगम युग के समय पर परमात्मा ने हर कर्म के लिए हमें श्रीमत दी है। हर कर्म को बेस्ट रीति कैसे किया जाए, और बेस्ट रीति करने से उसका बेस्ट रिजल्ट हमें मिलता है। अपनी मत से चलते हैं तो भली प्रेजेंट में कंफर्ट लग सकता है, फायदा लग सकता है, लेकिन उसमें नुकसान होता है। तो कोई भी कर्म कर रहे हैं, एक बार श्रीमत से टैली जरूर करना है, वेरीफाई जरूर करना है। अगर श्रीमत के अकॉर्डिंग है तो करना है, और श्रीमत और मनमत मिसमैच हो रही है तो मनमत को प्रायोरिटी नहीं देना है, श्रीमत को देना है, क्योंकि श्रीमत श्रेष्ठ बनाएगी। मनमत या परमत हमें नीचे ले जा सकती। तो हमारा जिस चीज में फायदा है वो चीज हमें करनी चाहिए, और श्रीमत कभी हमारा नुकसान नहीं करेगी। चाहे प्रेजेंट में उस वजह से कुछ चैलेंज, कुछ बातें आ सकती हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण छुपा होता है। और जब बाबा के कहने से करते हैं तो उस कर्म में परमात्मा का ग्रेस ऐड हो जाता है। ग्रेस ऐड होने से वही बात, वही परिस्थिति बहुत सहज आसान हो जाती है। इसलिए श्रीमत में चाहे बहुत हिम्मत भी रखनी पड़े, डर भी लग रहा हो, लेकिन एक कदम हमें हिम्मत का बढ़ाना है। और जब वो बाबा का ग्रेस ऐड होता है तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत सहज हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भाव। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे रहम दिल होते हैं वो बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। जैसे दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है, तो जो निर्बल आत्माएं हैं, दिल शिकस्त आत्माएं हैं, जिनकी उम्मीद लाइफ से नहीं है, होप्स खत्म हो गई है, बाबा कहते हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बनकर महादानी बनो। तो दुनिया में ऐसी अनेक आत्माएं हैं जो दुनिया से उम्मीद हार चुकी है, परेशान हो चुकी है, रिश्तों से, परिस्थितियों से, हर तरफ से। अपनी शुभ भावना से, रूहानी रहम से हर आत्मा के अंदर होप के बीज डालने हैं, शक्ति भरनी है, प्यार भरना है, रहम भरना है। तीसरा पॉइंट है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव डाल नहीं सकता। इस समय हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बहुत सेफ रखना है। और कई बारी हमारा एसेंस, हमारी चाहना कुछ और होती है, लेकिन औरों के संग का प्रभाव हो जाता है, और वो संग हमें गलत डायरेक्शन में लेकर के जाता है, परमात्मा से दूर लेकर जाता है, या हमारा ही लाइफ में नुकसान करता है। जब हर मोमेंट पर हम परमात्मा के संग में रहने का अभ्यास करेंगे तो श्रेष्ठ संग से और किसी के रंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज जो 3 बातें हम ध्यान रखेंगे, पहला है श्रीमत सबसे ऊपर है। दूसरा है निर्बल आत्माओं में, दिल शिकस्त आत्माओं में, असमर्थ आत्माओं में एक्स्ट्रा बल भरना है। कैसे भरना है? रूहानी रहम से, अपनी हाई वाइब्रेशन से सबको सर्व करना है। और तीसरा है एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहना है। अब
अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। हे आत्मा, क्या तुम इस बात को समझती और स्वीकार करती हो कि परमात्मा का श्रेष्ठ संग तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल है? क्या इस बात को तुमने स्वीकार किया है कि श्रीमत हमेशा तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगी? उसमें तुम्हारे जीवन का बहुत फायदा है। हे आत्मा, जब मनमत और परमत तुम्हारा नुकसान करती हैं, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों जाती हो? क्या इस श्रेष्ठ समय पर अपना नुकसान करना ठीक है? क्या अब तुम्हें श्रेष्ठ नहीं बनना है? क्या पुरानी तमोप्रधान दुनिया में दुख देने वाली आत्माओं में गोते खाते रहना है? हे आत्मा, क्या ऐसा समय लौट कर आएगा? और क्या अंत में तुम्हें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा? आज ये गहरे विचार अपने आप से पूछने हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।